हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें लिखा है इवेलुएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन को हमको क्या करना है, इवेलुएट करना है। आप लोग को पता होगा वैल्यू। इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस एक्सरसाइज को करने के पहले हम लोग को इस वैल्यू को याद रखना होगा आप लोग को। जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 45 1/√2, 60 का √3/2, ठीक है। और कॉस क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है, तो इसका उल्टा लिखेंगे √3/2, 1/√2, 1/2, ठीक है। तो उसी तरह 10 का भी वैल्यू क्या होगा, 10 30 डिग्री 1/√3, 1√3। तो आइए इस वैल्यू को अगर आप लोग को याद होगा तो सिंपली हम लोग इस पर पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो कॉस, पहला क्वेश्चन जैसा लिखा है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। आप लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। मल्टीप्लाई कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। इसके लिए आप लोग को वैल्यू याद होना चाहिए। फिर प्लस साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2, और कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2। अब सिंपली हम लोग इसको क्या करेंगे, और सिंपल बनाएंगे। √3 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, नीचे 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4, प्लस 1 1 जा कितना होगा 1, 2 2 जा कितना होगा 4, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, ऊपर 3 और प्लस 1 दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 4/4। इसको काटेंगे तो 4/4 का कितना आंसर आ जाएगा 1/1। तो 1/1 को हम लोग 1 लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो इस तरह से देखा हमने, ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड क्वेश्चन लिखा है 2 10 10 स्क्वायर 45 यहाँ पे होगा, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 10 45 का वैल्यू कितना होता है, आप लोग को याद होगा 10 45 का वैल्यू 1, तो 1 का हम लोग क्या करेंगे, सिंपली स्क्वायर। प्लस इसी तरह कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2। इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर क्यों, क्योंकि स्क्वायर क्वेश्चन में लगा है इसलिए। माइनस साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग, डायरेक्ट सॉल्व करने से अच्छा डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन माइनस में दिख रहा है, एक क्वेश्चन प्लस में, तो इसको हम डायरेक्ट यहीं से काट सकते हैं, तो सॉल्व करने से बच जाएंगे। तो ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो सिंपली क्या बचेगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1, तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हम लोग का क्या आ जाएगा 2 इसका क्या हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। जैसा कि थर्ड पार्ट लिखा है, कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस सेक 30 डिग्री। वैल्यू पुट करेंगे, कॉस 45 कितना होता है 1/√2, ठीक है, अपॉन सेक 30 डिग्री हम लोग का कितना होगा, सेक 30 आप लोग देखेंगे 2/√3 होगा, प्लस कॉसेक 30 डिग्री कितना होगा आप लोग का 2, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 2 का √3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, देखेंगे 1/√2 अपॉन 2 प्लस √3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे जब हम लोग यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2√3 अपॉन में √3, ठीक है। इसको और फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो 1/√2 मल्टीप्लाई √3 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, और 2 + 2 √3 क्या होगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे √3 का 1 के साथ, तो √3 आएगा, अपॉन √2 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो इस तरह से हम लोग का क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसको चाहे तो आप लोग और सिंपल बना सकते हैं, या तो यहीं तक करके छोड़ सकते हैं। इस क्वेश्चन का ये क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम लोग। जैसा कि फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, साइन 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री। आइए इसका हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं सिंपली। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/2, प्लस 10 45 1 माइनस कॉसेक 30 डिग्री का होगा 2/√3। ये हम लोग ऊपर वैल्यू पुट कर देंगे। इसी तरह से नीचे भी वैल्यू पुट करेंगे, सेक 30 डिग्री कितना होगा 2/√3, ठीक है, प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, प्लस कॉट 45 डिग्री को 45 कितना होगा 1। आइए इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो 1 नीचे आप लोग लगा सकते हैं, इसके भी नीचे 1 नहीं है तो 1 लगा करके इसको हम लोग और इजी हो जाएगा सॉल्व करना। अब ऊपर वाले का देखेंगे आप लोग, 2 1 √3 का एलसीएम कितना आएगा 2√3 आएगा, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं,
2 का इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, √3 आएगा। √3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, √3 हो जाएगा। प्लस अब 1 से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। इसको वो ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 2√3 माइनस। अब इससे फिर क्या करना है, 2√3 को √3 से डिवाइड करेंगे, √3 कट जाएगा, बचेगा 2। अब 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा कितना आ जाएगा 4। ये हम लोग का ऊपर वाला सॉल्यूशन आ गया। ठीक, इसी तरह से नीचे भी सॉल्व करेंगे हम लोग। √3, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2√3। इसका भी एलसीएम यही आएगा। अब हम लोग को क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो √3 से कट जाएगा, बचेगा 2। 2 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा √3। तो यहाँ पे लिखेंगे √3 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा सेम, फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो 2√3 इसका आंसर हो जाएगा। आइए और इसको सिंपल बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 2√3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर मल्टीप्लाई, ये जो 2√3 नीचे है फ्रैक्शन के, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2√3 बन जाएगा, अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे ऊपर नीचे वैल्यू आप लोग को पता होता है, जैसे 1/a कहीं लिखा है और फ्रैक्शन ऐसे बनना है 1/b, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1/a मल्टीप्लाई b, क्या होता है ऊपर चला जाता है तो b ऊपर आ जाएगा, 1 क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तो इस तरह से हम लोग चेंज करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे 2√3 और 2√3 ऊपर नीचे है तो कट जाएगा। अब बचेगा जो चीज़ वो क्या होगा इसका, और सॉल्व करेंगे। इसमें देखेंगे √3 दोनों तरफ सेम आ रहा है तो इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। क्या, √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं सिर्फ, तो 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा 2, इधर माइनस का 4, ये ऊपर वाला। नीचे भी सेम इसी तरह से करेंगे, 4 प्लस √3 बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2, इस तरह से बनेगा। और इसको सॉल्व करते हैं तो ये होगा 2 और 1 कितना होगा 3, तो 3√3 बन जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, क्योंकि 2 और 1 कितना आएगा 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 बन जाएगा। फिर -4, इसको ऐसे रहने देना है। फिर नीचे सेम यही चीज़ होगा, 2 + 1 कितना होगा 3, 3√3 कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे 4 + 3√3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। या तो आप लोग यहीं तक करके छोड़ सकते हैं, या तो इसको रेशनलाइज करेंगे बाय न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो आके भी आप लोग कर सकते हैं, या तो यहीं तक करके छोड़ेंगे तब भी सही होगा आपका आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि गिवन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, वैल्यू पुट करेंगे सिंपली। तो 5 मल्टीप्लाई cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 4 मल्टीप्लाई sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 1045 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिंपली आप लोग वैल्यू पुट कर लेंगे। इसी तरह से नीचे भी वैल्यू पुट करेंगे। नीचे आप लोग डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं। एक आइडेंटिटी आप लोग को याद होगा, अगर साइन स्क्वायर थीटा, जैसे कहीं भी लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू जो होता है डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या होती है, अगर सेम होगी और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जगह डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे 1 लिख करके इसको आंसर कर सकते हैं। या तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख रहे हैं 1 लिख दे रहे हैं। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1। नीचे 1 लिखा है तो इसको 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली हम लोग 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 प्लस और नीचे 4 प्लस 4 4 जा कितना होगा 16/3 माइनस 1। इसको और हम लोग सिंपल बनाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे 1 है तो 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 लगा देंगे। ठीक है, अब 4 3 और 1 का एलसीएम आप लोग को पता होगा, एलसीएम आएगा 12। ठीक है, फिर क्या करेंगे 4 को 12 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में कटेगा 3 बार में, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 15।
प्लस इसी तरह से 3 से भी डिवाइड करोगे आप लोग 4 आएगा, 4 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 64, 16 4 जा कितना होगा 64, माइनस अब 1 से 12 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे दोनों को प्लस करके फिर 12 माइनस करेंगे, तो प्लस करेंगे आप लोग देखेंगे कितना आएगा 79 माइनस 12 अपॉन 12। इसको और हम सिंपल बनाएंगे, दोनों को माइनस करेंगे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 7, इधर आएगा 6, 67 अपॉन 12 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।